हम लोग अपनी एपीआई को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक्सप्रेस एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है और एक मैंने यहाँ पे यूज़र लिस्टिंग का राउट बनाया हुआ है। तो मैं इस राउट को कॉल करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा डेटा रिटर्न हो रहा है। अभी ये डेटा मेरा सिक्योर नहीं है, तो हम लोग इसे सिक्योर करते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ की हेल्प होगी, एक रेडिस सर्वर और दूसरा क्रिप्टो। तो यहाँ पे मैंने रेडिस सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके किया हुआ है और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है रेडिस को। और सेकंड, मैंने हेल्पर के अंदर दो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक इनक्रिप्ट का और एक डिक्रिप्ट का। तो यहाँ पे क्रिप्टो को मैंने इंपोर्ट किया है, ये मैंने यहाँ पे एक की जनरेट की है, इनक्रिप्शन की की। उस इनक्रिप्शन की से मैं इस डेटा को, जो भी मेरा डेटा आएगा उसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेरा इनक्रिप्ट करके एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ मैं रिटर्न कर रहा हूँ इनक्रिप्शन डेटा। आई वी है मेरा इनिशलाइज वेक्टर, जो यहाँ पे मेरा एक नई की हर बार रैंडम 16 डिजिट की मुझे ये कन्वर्ट करके देगा। सेम चीज़ मेरा डिक्रिप्ट फंक्शन कर रहा है, वो इनक्रिप्ट डेटा को यहाँ पे मेरा वो लेगा और यहाँ से उसे डिक्रिप्ट करके मुझे प्लेन जेएस में मुझे सेंड कर देगा। तो मैं अपने app.ts में आता हूँ और मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले मैं यहाँ पे एक की जनरेट करता हूँ, कॉन्स्ट की, और यहाँ से मैंने यूआईडी को कॉल किया तो ये मेरे की जनरेट कर देगा। उसके बाद मैं इस डेटा को रेडिस के अंदर स्टोर करा देता हूँ। तो मेरा रेडिस के अंदर मैंने किया सेट डेटा के अंदर यूज़र लिस्ट के अंदर मैंने ये की पास कर दी और उसके अंदर मैंने जेसन डॉट स्टिंगिफाई करके ये मैंने डेटा सेंड कर दिया है, और सॉरी इस डेटा को। तो ये डेटा मेरा रेडिस के अंदर स्टोर हो गया है। अब मेरा सेकंड है, अब ये रिस्पॉन्स में ना रिटर्न करके इनक्रिप्टेड रिस्पॉन्स, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ ये एक्सेस की में मेरी यहाँ पे किया जाएगी और मैं ये लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ और इस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इनक्रिप्ट डेटा और यहाँ पे ये आईवी मेरी सेंड हो गई है। अभी मैं जब ये डेटा इनक्रिप्ट होगा तो उसमें क्या मिलेगा यूज़र को, उसमें क्या मिलेगा, एक एक्सेस आईडी मिलेगी। और उस एक्सेस आईडी से मुझे कैसे डेटा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एक सेकंड फंक्शन और बनाता हूँ। तो मैं यहाँ गया यूज़र गेट डेटा, तो मैंने कॉपी किया, मैंने पहले ही बना के रख रखे हैं फंक्शन। तो यूज़र गेट डेटा यहाँ पे मेरा आ गया है। यूज़र गेट डेटा के अंदर मुझे यहाँ से आईडी मिलेगी, वो आईडी मैं फैच करूँगा अपने रेडिस में डेटा अगर नहीं होगा तो यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड का मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अगर रेडिस में डेटा होगा तो रेडिस यहाँ से पास करके और यहाँ से फिर ये दोबारा से उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा और दोबारा से मुझे यहाँ पे इनक्रिप्शन डेटा और आईपी मुझे दोबारा से सेंड कर देगा। अब मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे एक राउट बना दिया है। तो ये मेरा बैकएंड का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना यहाँ पे फ्रंट एंड सर्वर जो मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूज़र लिस्टिंग के अंदर मैंने यूज़र की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर रखा है और मैंने यहाँ सर्वर रन कर रखा है। और ये सिंपल यहाँ पे मैं इसे कॉल करता हूँ, तभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। मेरी यूज़र लिस्टिंग की एपीआई कॉल हो रही है जो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, इनक्रिप्शन डेटा और आईवी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने यहाँ पे फैच डेटा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जॉस्ट की हेल्प से यहाँ पे मैंने डेटा को कॉल किया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें वर्कर क्रिएट करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट डॉट वर्कर पर मैंने यहाँ पे वर्कर क्रिएट किया हुआ है। ये एक लाइब्रेरी है जो मेरी तीन चीज़ लेगा, इनक्रिप्ट डेटा, आईवी और सीक्रेट की। उसकी हेल्प से मेरे डेटा को डिक्रिप्ट करके मुझे यहाँ पे ये सेंड कर देगा और यहाँ पे अगर कोई एरर होगी तो यहाँ मुझे एरर रिटर्न कर देगा, नहीं तो सिंपल पोस्ट कर देगा। तो हम देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया तो मैं वर्कर को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं इस लाइन पे गया और यहाँ से मैंने ये वाला कोड कॉपी कर लिया, सेंड। यहाँ पे मैं नीचे आया जहाँ पे मेरा डेटा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ से अपनी पब्लिक फोल्डर से डिक्रिप्ट वर्कर को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्या पोस्ट कर रहा हूँ, डेटा जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, डेटा इनक्रिप्शन और आईवी।
और एक सीक्रेट की। अब सीक्रेट की मेरी जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है सीक्रेट की। तो मैं यहाँ पे सीक्रेट की भी मेरी सीक्रेट की ओके, तो ये मैं सीक्रेट की यहाँ पे सबसे टॉप पे डिफ़ाइन कर देता हूँ 5 सीक्रेट की। और मेरी सीक्रेट की मुझे बैकएंड पे देखनी पड़ेगी मेरी क्या है। तो ये मेरी सीक्रेट की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे मुझे कंसोल करा रखी है। तो मैं यहाँ गया एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी सीक्रेट की को। अभी आप देखोगे मेरी कोई एरर नहीं आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ और मैं यहाँ पे पार्स में मेरी एक्सेस आईडी गई और मैं से अब यहाँ पे आप देखोगे डेटा डॉट पार्स के अंदर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे एक्सेस आईडी मिल गई है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे स्टेट बनाई और यहाँ पे मेरा ये रहा डेटा एक्सेस आईडी और मैंने इसके अंदर एक्सेस आईडी को सेव करा दिया है। अब सिंपल मैं एक सेकंड यहाँ पे यूज इफ़ेक्ट बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे यूज इफ़ेक्ट को मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ यूज इफ़ेक्ट को मैंने कॉल किया, ये मेरे यूज़र, और मैंने यहाँ पे आईडी में यहाँ पे क्वेरी में मैंने यूज़र आईडी को मैंने पास कर दिया है। अब इसके लिए सेम मुझे यहाँ पे दोबारा से वर्कर बनाना पड़ेगा। तो मैं वर्कर के लिए कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ मैंने वर्कर बना दिया है। अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे तो मेरा डेटा पास हुआ। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। यहाँ मेरी 5 लिस्टिंग थी, मेरे 5 डेटा यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ नेटवर्क में जाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, ये रिफ़्रेश वाले बटन को दबाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए यूज़र लिस्ट कॉल हुई, यहाँ से मुझे क्या मिला, इनक्रिप्शन डेटा और आईवी। उसने क्या काम किया, उसके बाद मेरा डिक्रिप्ट वर्कर को कॉल किया। डिक्रिप्ट वर्कर मेरा जैसे ही चला उसके बाद crypto.js से मेरे यहाँ से डेटा कन्वर्ट होकर मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा नेटवर्क में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, जैसे आप देखोगे। उसके बाद सेम क्या हुआ, उसे आईडी मिली, एक्सेस आईडी, उसने आईडी को कॉल किया और उस आईडी से यहाँ पे फिर डिक्रिप्ट मेरा वर्कर यहाँ पे कॉल हुआ। फिर मेरा जो पैकेज है क्रिप्टो वाला, वहाँ से मुझे डेटा मिल गया है। अभी मैं इस डेटा को यहाँ पे चेंज करता हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसे मैं टेस्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे सेव किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा डेटा भी चेंज हो गया है, लेकिन मेरा कहीं भी डेटा जो है मेरा नेटवर्क में नहीं दिख रहा है। तो ये डेटा काफ़ी सिक्योर है और यही चीज़ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स, ये सब। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे ही डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और वो डेटा भी हमारा कहीं भी नेटवर्क वगैरह में शो नहीं होगा।